मनीष कश्यप का नाम आ रहा है, वाईवी गिरी मिल रहे हैं, आशीर्वाद दिए हैं वाईवी गिरी मनीष कश्यप को। उदित सिंह बोल रहे हैं कि अभी मिलने वाला हूं मैं भी। मनीष कश्यप भी आ रहे हैं क्या? पैसा वाला का पार्टी है, ज्यादा पैसा आप ही लोग रखे हैं, एकदम बड़ा बड़ा पैसा। उदित सिंह को लीजिए, प्रशांत किशोर के पास भी पैसे की कमी नहीं है। जब पूछते हैं कि कितना खर्च किए हैं बिहार में, तो बोलते हैं कि इतना खर्च किए हैं कि बिहार को बढ़ाया जा सके। इतना नंबरवा नहीं बताते प्रशांत किशोर। आनंद मिश्रा जो बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे आपके पार्टी में, अचानक से गायब हुए और पता लग रहा है कि अब बीजेपी में दिखेंगे। बीजेपी में जाएंगे तो भीड़ में खो जाएंगे। चुनाव नहीं लड़वाइएगा, आएंगे तो खाली आ रहे हैं प्रोग्राम असाइनमेंट बनाने। वहाँ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। तो आप लोग जन सुराज में रहकर प्रशांत किशोर के अगेंस्ट बोल सकते हैं? तो आपके दोस्त होंगे। वो दोस्त नहीं भाई, हमारे सामने आते थे, कुछ नहीं थे उस समय। जन सुराज का जाति, कौन से जाति को फोकस कर रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरविंद ठाकुर। इनको आप जानते होंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए इनको सीधे घेरते हैं। दरभंगा में घूम रहे हैं, बेनीपुर में, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के पूरा मूड में है। क्या क्या हो रहा है दरभंगा में? चुनाव लड़ने के मूड में तो प्रत्याशी के लाइन में तो हैं ही हम, बेनीपुर विधानसभा से, 80 बेनीपुर विधानसभा से। और हम लोग गांव-गांव घूमते हैं बेटा, जनता से मिलते हैं, सबके पास अपनी हाजिरी लगाते हैं। और अभी जो है प्रशांत किशोर जी हम बदलाव हस्ताक्षर अभियान में उस पर भी आएंगे, पहले बेनीपुर पे आते हैं। क्या वहाँ की जनता रेडी है बदलाव के लिए? क्योंकि जो बिहार का समीकरण रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रहा है या राजद, दो पार्टी को देखती है, एनडीए हो गई या राजद। एनडीए में जेडीयू को हम साथ में कर रहे हैं। क्या बिहार की जनता, बिहार में रहे हैं, ग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं, क्या बिहार की जनता सच में बदलाव के लिए तैयार है? क्योंकि रैली में हर टाइप के लोग आते हैं, हर पार्टी से आते हैं देखने कौन है, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा, 110% बदलाव होगा। हमारे यहाँ सिटिंग विधायक जो हैं वो जेडीयू से हैं, तो उनका काम है केवल जो है मुंडन, जनेऊ, विवाह, शादी, श्राद्ध, इसी में वो अटेंडेंस अपना बनाते हैं हर जगह। तो विधायक का काम ये तो नहीं ना है कि सब जगह जाके अटेंडेंस बनाना। विधायक का काम ही नहीं, नाला बनवा दिए और गली बनवा दिए, तो विधायक का ये तो रूटीन वर्क है। जो उस एरिया के विकास के लिए कुछ करना चाहिए, वहाँ की समस्याओं को जो है सरकार तक पहुँचाना चाहिए, वो तो ये लोग किए नहीं। तो इस बार जो है एकदम वहाँ के जनता जनार्दन जितनी है बेनीपुर विधानसभा के, वो सब लोग बदलाव के मूड में है, और वो आपको दिखेगा, नवंबर में दिखेगा। अरविंद जी ये बताइए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में दलित पे बहुत फोकस है। कांग्रेस पूरा दमसम लगाया है और काफ़ी बढ़िया स्टेप लिया था, पीएमसीएच जाके आंदोलन किया, लड़की को कराया, लेकिन लड़की का लापरवाही हॉस्पिटल की वजह से बेचारी की मौत हो गई। इस पर आपका क्या टेक है? आप लोग भी कैंडल मार्च कर रहे थे। हाँ, आज ही अभी कैंडल मार्च ख़त्म हुआ है जस्ट, वो ख़त्म करके ही हम लोग आए हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात है जी, अब वो 4 दिन वहाँ रही मुजफ्फरपुर में, वहाँ कोई उसका इलाज नहीं हुआ। निर्भया से बदतर कांड था ये। हमारे नेता भी एक बात कह चुके हैं। अब मंगल पांडे जी कहते हैं सब जगह मंगल ही मंगल है, सब जगह मंगल है, सब जगह मंगल है। और वो यहाँ जो है एम्बुलेंस में 4 घंटे तक पीएमसीएच में, वो एम्बुलेंस जिसका कि ऐसे ही काम नहीं कर रहा था, 4 घंटे तड़पती रही। तो ये तो जानबूझ के इसको मौत के घाट उतारा गया है। इन लोगों के लापरवाही के वजह से उस बच्ची की मौत हुई है, दलित परिवार से थी। इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च इसी के लिए निकाले हैं। मेन बात है सरकार के कान पर जू नहीं लग रहा है। मंगल पांडे जी जो है अपना लगे हुए हैं लूट खसोट करने में, जो है सब जगह ये है, किसी भी डॉक्टर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिना पैसे के लेन देन के होता ही नहीं है। हजारों करोड़ के आदमी हो गए जो है। तो अभी इतने लोग निलंबित हुए हैं, अभी तो निलंबित, यही अब तो दिखाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अपना निलंबित कर दिए तो वो समाधान तो है नहीं। वो समाधान है क्या? निलंबित कर दिए तो उससे काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए आप लोग का, क्या मांग है? एकदम इस्तीफा दें, अविलंब इस्तीफा दें। और दूसरी बात ये है कि हम तो इनको जो है आज से नहीं 96 से जानते हैं। महाराजगंज में हम डीएसपी हुआ करते थे। तब तो आपके दोस्त होंगे। वो दोस्त नहीं भाई, हमारे सामने आते थे, कुछ नहीं थे उस समय।
उस समय कुछ नहीं थे, साधारण कार्यकर्ता थे, तो हम तो वो भी दिन देखे हुए हैं, आज भी देख रहे हैं। आज हजारों करोड़ के आदमी हो गए भाई, न नौकरी है न चाकरी है, केवल विधायक बन के और मंत्री बन के। कभी वो चुनाव जीत के आए हैं क्या? कभी चुनाव जीत के? हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं अगर दम है तो चुनाव लड़के दिखाइए। एमएलसी बन के पतली गली से आते हैं ये लोग और मंत्री पद मिल जाता है, और वही पद कोरोना के समय, हमारे नेता भी कहते हैं कि कोरोना के समय इनकी उदासीनता सब लोगों ने देखी है। हेल्थ मिनिस्टर यही थे, अभी भी हेल्थ मिनिस्टर यही हैं। तो इनके समय में जो है भवन बनाने से नहीं ना होता है, बड़ा भवन बना दिए, बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, और डॉक्टर है ही नहीं। सही बात। तो डॉक्टर नहीं रहेगा तो चिकित्सक नहीं रहेगा, चिकित्सा नहीं होगा तो गरीब जनता को कौन देखेगा? गरीब जनता को ये दलाल सब जो है घुमा फिरा के जाएगा पीएमसीएच में, लेकिन उसको दलाल सब घुमा फिरा के ये टेस्ट आपको वहाँ करवाना, यहाँ सुविधा उपलब्ध, सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध है पीएमसीएच में, लेकिन दलाल सब उसको बाहर ले जाके प्राइवेट के अथी सब में एक्सरे करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा। करप्शन हर जगह भ्रष्टाचार है। अच्छा ये बताइए, जन स्वराज का जाति, कौन से जाति को फोकस कर रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस है वो दलित को फोकस कर रहा है, राजद एमवाई समीकरण को कर रहा है, एनडीए जनरल को भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं मिलजुल के कर रहा है। जन स्वराज का पर्टिकुलर पार्टी टारगेट कौन है? देखिए, एनडीए के बारे में तो हम बता दें, वो तो हिंदू मुस्लिम करके अपना जो है बीजेपी निकालती है। ये जो है, आप भी तो थे बीजेपी में, तब कहाँ गए थे? थे तो वही देखे ना, तब हम उसको छोड़ के आए हैं। पहले नहीं देखे थे? सब पहले तो आप अचानक पुलिस सेवा से गए तो हम लोग को लगा जो भाई उस समय विपक्ष में थी। हम जब ज्वाइन किए थे 29 जून को 2023 को, तो बीजेपी विपक्ष में थी, वो सरकार में नहीं थी। हम जब छोड़े तब सरकार में थी, तो क्यों हम छोड़े? तो यही सब देख के जो है उनका जो है कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करना उनका काम है। आरजेडी का या महागठबंधन का क्या है, तो ये जाति बात करके जो है अगर आप पिछड़ा करके, एक मेरी ही पार्टी है जो सब जात को जो है, न अगरा, न पिछड़ा, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग, सब लोगों को, महिलाओं को, हमारे नेता तो पहले ही कह चुके हैं 70 सीट जो है हम ईबीसी और ओबीसी को देंगे, 243 और 70 सीट, 40 सीट जो है महिलाओं को देंगे, 40 सीट अल्पसंख्यकों को देंगे, रेस्ट बचा तो उसमें और लोगों को। तो हमारी पार्टी सब लोगों को लेके चल रही है, चूँकि व्यवस्था परिवर्तन करना है। और ये बिहार जो है आज़ादी के समय 1 to 3 में था विकास के दर में, और 40 साल कांग्रेस, और उसके बाद 15 साल आरजेडी का जंगल राज, ये 20 साल जो है इनका एनडीए जो है। अब 5 से 10 ठीक ठाक चला था, लेकिन अब जो है अफसर का जंगल राज है। कोई अभी देखो श्वेता मिश्रा पकड़ाई है, वो क्या, वो लोक निवारण पदाधिकारी थी कटिहार में, और उसके घर से कैश, उसके पटना वाले आवास से कैश, अब प्रयागराज की रहने वाली है। तो वहाँ तो ये जो लोक निवारण ये क्या करेगी भाई? जनता जन शिकायत लोक निवारण क्या करेगी? ये तो अपने ही अथी में कमाने में लगी हुई है। पैसा दीजिए काम कराइए, पैसा दीजिए काम कराइए। अच्छा, विपक्ष कहती है कि जन स्वराज उद्योगपति की पार्टी है, पैसा वाला का पार्टी है, ज्यादा पैसा आप ही लोग रखे हैं, एकदम बड़ा बड़ा पैसा। उदित सिंह को लीजिए, प्रशांत किशोर के पास भी पैसे की कमी नहीं है। जब पूछते हैं कि कितना खर्च किए हैं बिहार में, तो बोलते हैं कि इतना खर्च किए हैं कि बिहार को बढ़ाया जा सके। इतना नंबरवा नहीं बताते प्रशांत किशोर। कहाँ है जन स्वराज का? कोई आदमी नंबर में बात नहीं करता है। देखिए, हमारे नेता के पास रोड मैप है, बिहार के विकास के लिए रोड मैप है, और किसी दल के पास बिहार कैसे विकसित हो। अब आते हैं कंट्रोवर्सीज पे। आनंद मिश्रा जो बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे आपके पार्टी में, अचानक से गायब हुए और पता लग रहा है कि अब बीजेपी में दिखेंगे, और कह रहे थे कि सारा डिसीजन प्रशांत किशोर लेते थे, खाली हम नाम के लिए थे। नहीं, आनंद मिश्रा ने युवा के अध्यक्ष पद छोड़ा है। वो जन स्वराज से इस्तीफा तो नहीं दिया है, उससे हमारी बातचीत तो होती है। 10 दिन के लिए जो है आसाम गए हैं, कोई अपना गुवाहाटी घूमने, गुवाहाटी अपना पर्सनल कोई काम वगैरह होगा। तो जन स्वराज में आनंद मिश्रा है, एकदम बने हुए हैं, एकदम बने हुए हैं। तो पूरा लग रहा है कि बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में जाएंगे तो भीड़ में खो जाएंगे,
और यहाँ रहेंगे तो यहाँ तो शीर्ष पर थे, युवा अध्यक्ष पद पर। चुनाव नहीं लड़वाइएगा, आएंगे तो खाली आ रहे हैं प्रोग्राम असाइनमेंट बनाने। वो विधायक के चुनाव लड़ने के अथी में पक्ष में शुरू से ही नहीं रहा, वो लोकसभा चुनाव के लिए कंसंट्रेट करेंगे। अभी वो संगठन में कोई पद लेके ही काम करेंगे जो है। प्रशांत जी बोल रहे थे मेन विंग में आना चाह रहे हैं वो। मेन विंग में आना चाह रहे हैं। तो प्रशांत जी तो हमारे सूत्रधार हैं पार्टी के, वो तो सब चीज जानते हैं ना, जौहरी हैं। वो तो हीरा को तलाश कर जो है उसका कीमत बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो बताइए, ठीक है, आनंद मिश्रा का बोले कि कहीं और जाएंगे तो भुला जाएंगे। मनीष कश्यप का नाम आ रहा है, वाईवी गिरी मिल रहे हैं, आशीर्वाद दिए हैं वाईवी गिरी मनीष कश्यप को। उदित सिंह बोल रहे हैं कि अभी मिलने वाला हूं मैं भी। मनीष कश्यप भी आ रहे हैं क्या जनसुराज में? मनीष कश्यप अभी जो है जनता जनार्दन से मिलने के लिए चनपटिया गए हैं। और देखिए वो बीजेपी में बड़ा मैंने ज्वाइन किए थे उत्साह के साथ, लेकिन वहाँ जाने के बाद सही चीज़ वहाँ कहना ही बड़ा गलत है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। तो आप लोग जनसुराज में रहकर प्रशांत किशोर के अगेंस्ट बोल सकते हैं? प्रशांत किशोर जी क्या, प्रशांत किशोर जी ऐसा काम करेंगे तब ना। प्रशांत किशोर जी सब काम सही कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है कि आपको क्या, आपको हमको याद है जो बरौनी के या आरा के किसी जनसभा में कितना चाहिए बात 50,000, बोली लगा 60,000, 80,000, 90,000, चलिए 1.25 करोड़ का पैकेज दिया। वो पैकेज कहाँ गया? एनडीए की सरकार है, वो दिए कि नहीं दिए ये भी कोई नहीं जानता। अगर दिए तो वो पैसा गया कहाँ ये भी कोई नहीं जानता। तो खाली बोली बोल के वहाँ जाके जयनगर में बोले श्रमिक परिवार के लिए जो है ये एक्सप्रेस जो है, क्या बात है यहाँ, मैंने श्रमिक परिवार को ही ढूंढने के, जरा ये बात गुजरात में कह के देखें। या आपके यहाँ से एक श्रमिक परिवार को ढूंढने के लिए बिहार पटना के तो पूरा लाठी लेकर दौड़ेगा। अब बात ही बदल दिया अरविंद जी। मेरा सवाल था मनीष कश्यप को, क्या मनीष कश्यप जनसुराज में आ रहे हैं? मनीष कश्यप जी अपना जनता जनार्दन से मिल रहे हैं और हमारे यहाँ तो सबके लिए द्वार खुला हुआ है। मनीष कश्यप आ रहे हैं जनसुराज में? नहीं, वो तो मनीष कश्यप जाने, लेकिन मनीष कश्यप अपने क्षेत्र में जनता जनार्दन से परामर्श लेके तब कोई डिसीजन लेंगे। तो मनीष कश्यप आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ सबके लिए सब लोग आ ही रहे हैं। आरसीपी सलाह देखे कि जेडीयू से आ गए, ठीक है, भाजपा से लोग आ रहे हैं, भाजपा से आएंगे, आरजेडी से आएंगे, आरजेडी से कोई आ रहे हैं, आरजेडी से भी लोग आएंगे, देखते चलिए ना। कोई है नाम बता दीजिए, हमारे सामने खुलासा कर दीजिए। नहीं, सब लोग आएंगे, अभी देखते जाइए, सब लोग आएंगे। वहां देखिए सब लोग घुटन में, बीजेपी में, एनडीए में हो या महागठबंधन, सब लोग घुटन में है। अब यहाँ देख रहा है, विचारधारा को देख रहा है, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में इनके मेहनत को देख रहा है। सीएम कौन? सीएम तो वो जो डिसाइड होगा जब सब लोग हमारी सरकार के नाम पे चुनाव लड़िएगा, चेहरावा दिखाइएगा ना। जनता जाएगा तो कैसे इतना इंटेलेक्चुअल होगा? गांव देहात में जा रहे हैं आप लोग, तो चेहरावा किसका दिखाइएगा? हम लोग प्रशांत किशोर जी के नाम पर ही चुना। स्माइल से पता चल रहा है कि सीएम फेस प्रशांत किशोर ही हैं। प्रशांत किशोर जी पहले भी 15 में अगर बनना चाहते मिनिस्टर तो उनको तो ऑफर मिला ही था, नहीं बना। वो तो सीएम बनाते हैं, अब इस बार बनने का भी मूड में। वो तो पीएम मटेरियल है, सीएम मटेरियल नहीं। तो अभी सीएम के लिए मतलब उनको देखा जा सकता है? नहीं, अभी तो उन पर निर्भर करता है। हम लोग को तो बड़ी खुशी होगी कि वो सीएम बने और व्यवस्था परिवर्तन करें। हम लोग तो चाहते हैं उनके सीएम बने तो जो कि कुछ जिसके पास रोड मैप हो, बिहार को विकसित करने के लिए रोड मैप हो, व्यवस्था पर पलायन पर रोक लगे, ये सब चीज़ जो है वही कर सकते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या वो किसको नुकसान करेगा, महागठबंधन को या एनडीए को? क्योंकि कहा जा रहा है कि केजरीवाल आ रहे हैं तेजस्वी यादव के कहने पे और अलग से चुनाव लड़ेंगे, जिसका नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं? वो है महागठबंधन में, महागठबंधन तो जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से हारेंगे, तो नुकसान किसका होगा? महागठबंधन का होगा कि किसका होगा? महागठबंधन का नुकसान होगा। तो कह रहे कि तेजस्वी यादव भी बुला रहे हैं उनको, क्या तेजस्वी यादव बुला रहे हैं तो जरा चुनाव के मैदान में देखा जाए। सुनिए, तेज प्रताप पे क्या कहिएगा? तेज प्रताप का जो बात चल रहा है उस पर भी थोड़ा बता ही दीजिए, जनसुराज का क्या टेक है तेज प्रताप पे? तेज प्रताप देखिए, तेज प्रताप का ये पारिवारिक मामला है। वो पहले से सब परिवार में सब लोग जानते थे
जो अनुष्का यादव के साथ इसका इनका लव अफेयर। आपको पता था? हम लोग को सब लोगों को पता था भाई। हाँ। सब लोगों को पता था, लेकिन ये लोग तो जितना दबाने का कोशिश किए, वो एक बार वो तो शादी विवाह करना नहीं चाहता था, वो तो अनुष्का से करना चाहता था, लेकिन अनुष्का के परिवार का जो है स्टैंडर्ड जो है इनके परिवार के स्टैंडर्ड के बराबर नहीं था, इसलिए उसको। लेकिन तेज प्रताप जी की इच्छा थी जो अनुष्का यादव से शादी हो, लेकिन अब परिवार इसको निष्कासन कर दिया 6 साल। लग रहा है लालू जी निष्कासित किए हैं, देखते जाइए। पेपर नहीं बनवाया अभी तक कि हम वसीयत से निकाल रहे, खाली लिख दिए हैं ट्वीट पर। एक सिद्दीकी जी का जो है एक लेटर हमने देखा है 2-3 दिन पहले, जो उनको निष्कासन का चिट्ठी निकला है। तो ये पारिवारिक मामला है, परिवार सॉल्व करे जो है। अब जयचंद कौन है सो वो लोग खोजें, नहीं समझे। जयचंद तो बोल दिए, तो बहुत सारे जयचंद है अंदर, घर के अंदर भी और बाहर भी। तो तेज प्रताप के परिवार को ही देखना है कि लालू जी तो अपने बेटा का, वो बार बार हमारे नेता भी कहते हैं कितने अच्छे पिता हैं लालू जी, जो 9वां पास जो लड़का है उसको बिहार का राजा बनाना चाहते हैं, जबकि बहुत लोग ज़्यादा परिवार में बहुत लोग काबिल सब हैं, बहुत लोग काबिल ज़्यादा परिवार से हैं, लेकिन उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे, उनको सीएम कभी नहीं बने, वो चाहेंगे जो हमारा बेटा ही तेजस्वी यादव। तो ये एक अच्छे पिता का ये सोच देखिए, जो अपने बेटा के लिए ही सोचते हैं, अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं, दूसरे लोगों के लिए। हमारी पार्टी में सब लोगों को स्थान मिलेगा, आज जिसको चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है वो भी चुनाव लड़ने के लिए का हकदार है यहाँ। सो सब लोग। कौन देगा पैसा चुनाव लड़ने? पार्टी देगी, पार्टी हाँ, पैसा वाले तो आप लोग हैं भी, देंगे। पार्टी को देने वालों की कमी है, पार्टी को एकदम पार्टी देगी। हमारे नेता कहते हैं जो ऐसे लोगों को, अब 1200 परिवार ही अभी तक राजनीति करता रहा, सही बात। और लोग हम लोग के परिवार में तो कोई आज तक नेतागिरी नहीं किया था। आप करेंगे ना? हाँ, तो हम करेंगे, तो शुरुआत कर रहे हैं ना, शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अरविंद ठाकुर को, हमने काफी घेरने की कोशिश की लेकिन बचते बचाते निकल गए हैं अरविंद जी। और आप क्या सोचते हैं? अगर कोई सवाल मन में रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली बार इनको फिर से साधेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।